एक बार विवेक जी जरा बताइए, उन्होंने जो सवाल पूछा उन्होंने मंत्री पर पूछा, मैं अंबर के पास एक बार जाऊंगी और अंबर और मुमताज जी के बाद मैं विवेक जी वापस आ रही हूँ, एक बार मैं वापस आ रही हूँ। अंबर जरा बताइए, ये जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, ये मैंने कहा इट्स अ वेरी स्कैरी पिक्चर, क्योंकि आप हिंसा को रोकने के लिए पुलिस पर आश्रित होते हैं। आप आश्रित होते हैं, जैसा कि यूपी में अगर सांसद की सुरक्षा में कोई सेंध लगेगी तो यूपी सरकार की जिम्मेदारी होगी, ये मैं खुलकर कह रही हूं। लेकिन वहां पर अगर लोग मारे जा रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है भाई? बिल्कुल, देखिए, अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, और जबकि उत्तर प्रदेश में जो घटना है वहां पर तो अपशब्दों का इस्तेमाल राणा सांगा के लिए किया गया, उसके बावजूद भी सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराती है। और दूसरी तरफ अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में जो हिंसा है ये पहली बार हम देख नहीं रहे। पास में भी हमने इस तरह की घटनाएं लगातार हमने सड़कों पर किस तरह की हिंसा वेस्ट बंगाल में देखी है, चाहे महिलाओं के साथ हिंसा हो या फिर मुसलमानों का नाम लेकर अंबर जो बार बार कहा जाता है मुसलमान खिलाफ है वक्फ के, ये हिंसा करने वाले नहीं है, ये मुसलमान है जो उतर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे मैं एक और वजह सुचारिता आपको बताना चाहती हूँ। अभी बीते दिनों ममता दीदी विदेश जाकर आई हैं और वहां से वो डीप स्टेट से पूरा लेसन सीख कर आई हैं, क्योंकि जब भी भारत में कोई भी बड़ा अमेंडमेंट होता है तो डीप स्टेट एक्टिव हो जाता है और इस तरह से लोगों को मोबिलाइज करके हिंसा भारत में करने की कोशिश की जाती है। अभी यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे, ये उसी से लिंक होता है कि आप देखिए विदेश में क्या मैसेज जा रहा होगा। विदेश में क्या मैसेज जाता है जब आप महिलाओं के विरोध में खड़े हो जाते हैं, आप जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, आप कहते हैं कि आप हर तरह की समाज की डिस्पैरिटी के खिलाफ है, लेकिन जब मौलाना और इस तरह के इस्लामिक ग्रुप वेस्ट बंगाल में और देश में हिंसा करते हैं, जब सड़कों पर जगह जगह ब्लॉक करके शाहीन बाग बना लेते हैं, लोगों की हत्या होती है, दिल्ली जलती है, वेस्ट बंगाल जलता है, महिलाओं की इज्जत ताड़-ताड़ वेस्ट बंगाल में सड़कों पर की जाती है, तब आपका ये कम्युनिज्म या आपका लिबरलिज्म कहां खिड़की से बाहर निकल कर आता है। और आपके अंत की या पतन की जो वजह है वो यही है कि जिसके खिलाफ आपने शुरुआत की थी आप उसके विरोध में चले गए, इसीलिए आपका उदय नहीं हो पाया। आप खुद अपनी आइडियोलॉजी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और यहाँ पर बैठ के आप लिबरलिज्म के आप भाषण किसी और को मत दीजिए। जो अगर राणा सांगा को लेकर आप क्या कह रहे थे कि मैं किसी भी राजा के लिए कोई भी जयकारा नहीं लगा सकता, जब हिंसक और इस तरह की मानसिकता वाले लोगों की चर्चा होती है टीवी पे तो सबसे ज्यादा चिल्लाकर आप उनकी पैरोकारी करने के लिए नजर आते हैं। तो आप जो देश के विरोध में जाता है उसके आपके समर्थन में आप नहीं, और ये बड़ा क्लियर है कि जो मुसलमान वक्फ कानून के समर्थन में बोलेगा ना अंबर, उनको लेबल लगा दिया जाएगा, उनको एक टैग लगा दिया जाएगा कि ये देश विरोधी हैं, ये तो इस्लाम विरोधी हैं, ये अपनों के नहीं हैं, ये संगी हैं, ये वाले बड़े टैग्स हैं। मुझे लगता है कि आप पर भी लगाया गया होगा। इन सारे इल्जामों से हमें डर नहीं लगता, हम बहुत सालों से ये सारे इल्जाम सहते आए हैं, लेकिन डरना उन लोगों को चाहिए कि जो राजनीतिक विरोध के चलते देश विरोध में चले जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता, ये उनकी असलियत दिख जाती है और देश पूरा देख रहा है कि किसकी क्या असलियत है। और यही वजह है कि आज ये लोग खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से, और ये सब दंगे भड़काकर वेस्ट बंगाल में जो अपनी जमीन ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब नहीं हो पाएगा। आप वक्त के नाम पर मुसलमानों को भड़काकर कितनी हिंसा की, और वो भी सारे अवैध मुसलमान है, अवैध भारतीय है सारे के सारे, जिनको आप वेस्ट बंगाल से लेकर आए हैं, उनके आधार कार्ड आप लोग बनवा के जवाब देना चाह रहे हैं। भाई क्या हंसने का क्या विषय है? आपको पूरी तरह से आप हंस रहे हैं, भाटी जी इतने गंभीर बैठे हैं, सारे मूड दिख रहे हैं इस डिबेट में। बिल्कुल सुन रहे हैं मैडम, इनको सुनने इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि देखिए यू डोंट अंडरस्टैंड अंबर, यू डोंट नो द हिस्ट्री, दैट इज अ प्रॉब्लम। आपको मालूम नहीं है कि हिटलर के समय में कहा गया था देश के दो एनिमीज हैं, एक यहूदी और एक कम्युनिस्ट, और मोदी के देश में भी दो एनिमीज हैं बीजेपी के, ठीक है, एक मुसलमान और एक कम्युनिस्ट। ये मत कहिए, आपसे किसने कहा प्रधानमंत्री वो तो मुसलमान ही है जिनसे आप बात कर रही है, वो तो दुश्मन नहीं है। तो आप कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं, यही प्रोपेगेंडा आप फैलाते हैं कि मोदी मुसलमान भाई मुझे बोलने तो दो, मोदी ने कौन सी मुसलमान की दुश्मनी, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको भी काउंटर कर मुसलमानों को अंबर आपको दे नहीं रहे 20 सेकंड में क्या करूं? राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान बेवकूफ नहीं है, ये तो बांग्लादेश से आए हुए आपके किराए के टट्टू हैं जो आपके कहने पे देश में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।